नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ओवरव्यू का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि ओवरव्यू आप दें, तो मैं ओवरव्यू कहाँ से शुरू करूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ अपने कैरोटन पौधे को आपसे शेयर की है। ढेर सारे कैरोटन के पौधे मेरे पास हैं। थूजा का 2 प्लांट मेरे पास है, क्योंकि मैंने एक आपको कटिंग से लगाई थी। 2 पौधे मेरे पास हो गए हैं। और वास्तु के अनुसार घर में अगर थूजा का पौधा रखा जाए तो डबल रखा जाता है तो शुभ होता है। तो मैंने इसको अपने घर में ही लगा के रख ली है। यहाँ अरलिया है, तो यहाँ ढेर सारे बोनसाई आपको दिखाई देंगे। मैं ऐसे करके यहाँ से दिखाते हुए बोनसाई चल रही हूँ। कहीं पर पीपल के बोनसाई हैं, कहीं पाकर के बोनसाई हैं। आइसलैंड फाइकस, जिसकी मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी, कई बार आपको मैंने इसको दिखलाया है। ये इस तरह का अभी तैयार हो गया है। कई सारे बोनसाई हैं, तो पहले मैं बोनसाई सारे आपको दिखा दूँ। यहाँ बरगद के बोनसाई यहाँ आपको दिखाई देंगे। बरगद के बोनसाई बने हुए हैं। एक पीपल का बोनसाई आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। कहीं पर फ्लावर वाले बेगोनिया खिल रहे हैं, तो कहीं पर बोनसाई रखा हुआ है। ढेर सारे पौधे हो जाने से आपको ये चीज़ होता है कि आपको सबको एडजस्ट भी करना रहता है अपने बगीचे में। एक ग्राफ्टेड वाले बेगोनवेलिया का पौधा है, आप देख रहे होंगे। इसमें वाइट भी आ रहा है और इसमें पिंक भी आ रहा है। दोस्तों, ये जो वैरायटी है बोगनवेलिया का, बोगनवेलिया के इस वैरायटी को टॉर्च के नाम से जाना जाता है। टॉर्च बोगनवेलिया इसको कहते हैं। दोस्तों, आपका रहता है कि जैस्मिन में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ आप देखो ढेर सारी कलियाँ इसमें आ रही है। अब समय हो गया है और मैंने इसकी केयर की वीडियो डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो इस तरह से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दे दें, ताकि आपके जैस्मिन भी ढेर सारे खिल पाएँ। दोस्तों, लैला मजनू और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे ढेर सारे प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। हिबिस्कस का देखो आप किस तरह से हिबिस्कस खिल रहा है। कोई खिल गया है, कोई कलियाँ बनी हुई है। चाइनीज एवरग्रीन। दोस्तों, एक अनानास का पौधा मैंने लगा दिया था हैंगिंग पॉट में, और वो इस तरह से बढ़ रहा है। मैं आपको एक एक करके दिखाते चल रही हूँ। कहीं पर फर्न है, कहीं पर अरेलिया है, तो कहीं आपका स्नेक प्लांट दिखाई दे रहा होगा। पौधे को व्यवस्थित करने में आपको ये देखना पड़ता है कि किसको, फ्लावर को, पौधे को, प्लांट को धूप की आवश्यकता है, उसको धूप में रखने होते हैं। और जिन्हें धूप की आवश्यकता नहीं हो, उसको छाए में रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है गार्डनर के लिए कि पौधे की पहचान करे, किसे धूप चाहिए और किसे आपको इंडोर या छाए में रखनी है। अब कुछ मैं आपको यहाँ अपना पाम का शेयर कर दे रही हूँ, पाम की वैरायटी। और यहाँ पर एक लक्की बम्बू है। और इस तरह से आप पाम की वैरायटी का कलेक्शन देख लेंगे। और साथ ही आप यहाँ देखेंगे जो मैंने अलग करके आपको दिखाया था एरिका पाम को, तो एरिका पाम यहाँ पर है। लेडीज पाम, रोहियो जिसके पत्ते अंदर की तरफ रेड होते हैं, अरेलिया। और इस तरह से मैं आगे लेकर बढ़ रही हूँ। यहाँ एक फाइकस का बोनसाई है। सिंगोनियम के पौधे कितने खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, समय हो जाने से ही पौधे फ्लावरिंग नहीं करने लगते हैं। आप यहाँ एक ओरिएंडर का पौधा देख रहे होंगे। मैंने इसकी अभी कोई केयर नहीं की है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो इसमें अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। यहाँ लक्की बम्बू है। यहाँ ढेर सारे पौधे आपको दिखाई देंगे। मैं इस तरह से दिखाते हुए चल रही हूँ। हिबिस्कस का एक पौधा यहाँ भी है जो इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। अभी इसके फ्लावर आप देखेंगे, यहाँ इसके फ्लावर आए हुए हैं। ये गिर भी गया फ्लावर। चलिए, कोई बात नहीं है। हिबिस्कस फ्लावर के लाइफ बहुत छोटे से होते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो शेयर की हुई है कि कैसे आप अपने हिबिस्कस के पौधे की
लाइफ बढ़ा सकते हैं, यानी कई दिनों तक अपने बगीचे में पौधे पर लगा हुआ रख सकते हैं। ये आपका हैंगिंग पॉट में लगा हुआ पौधा है। दोस्तों जड़वेरा भी खूब खिल रहा था, लेकिन अभी ये खिलकर समाप्त हो गया है। अभी फिर से इसको फर्टिलाइज़र देनी होगी। जब आप एक बार पौधे को फर्टिलाइज़र देते हो तो फ्लावरिंग करना शुरू करता है, जिसमें उसकी काफ़ी शक्ति एनर्जी लॉस होती है। और इसके साथ ही वो क्या करता है कि फिर से दोबारा फर्टिलाइज़र आपको देना है, ताकि उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होते रहे। ये फरमाइश में आपकी आई थी कि आपका वाइट वाला अकवन का पौधा जो आपने लगाया था वो खिला या नहीं खिला, और इसके सीड बने या नहीं। अगर सीड बने हैं तो मुझे भी सीड आप दें, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके सीड बने और इसके सीड को कलेक्ट कर लूं, ताकि आप लोगों में से जिसको भी ज़रूरी हो तो उसको मैं दे सकूं। वाइट आक का पौधा वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, साथ ही इसका मेडिसिनल उपयोग भी ढेर सारे हैं। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लेंगे। अभी मैं सॉइल में लगे हुए पौधे को आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे हैबिस्कस भी काफ़ी खिल रहा है, और अभी कुछ जो जाड़े के पौधे हैं जो ठंड में मैंने लगाई थी वो भी लगा हुआ है। और वहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा सूरजमुखी का पौधा। तो सूरजमुखी का पौधा भी अभी खिल रहा है, अब खिलना शुरू किया है। 4 o'clock, जिसे तो दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके फ्लावर कई कलर में आते हैं, लेकिन ये 4 बजे शाम में खिलता है और सवेरे तक ये समाप्त हो जाता है। ये चमेली का पौधा है, जो मिनी चमेली का जो आप देख रहे होंगे यहाँ लगा हुआ है। इसको कई नाम से जैस्मीन वगैरह भी बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा सा हो गया है, काफ़ी ऊपर तक है। मेरा हाथ नहीं जा रहा है। फ्लावर शायद आपको नज़र आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरा पहला बोकारो गार्डन का जो पहला मैंने आपको वीडियो शेयर किया था लक्की बम्बू पर, वही पौधा है। मैंने इसको अभी एक दूसरे पॉट में लगा दिया है। और इस तरह से यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड में लगे हुए, सॉइल में लगे हुए पौधे दिखा रही थी। दोस्तों रतन जोत, इसकी 2 वेराइटी मेरे पास है, और इसमें फ्लावरिंग सालों भर फ्लावरिंग इसमें होते रहते हैं। अगावे, और इसके साथ ही यहाँ पर इसके अंदर एक गमले में हो गया है सदाबहार का पौधा। और इसके साथ आप देख रहे होंगे यहाँ बुगनवेलिया। और ये देखिए, ये है रात की रानी। दोस्तों अगर रात की रानी आपने नहीं लगाई है तो ज़रूर लगा लेंगे। हालांकि ये झाड़ी नुमा पौधा है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी कटिंग आपको करते रहनी होगी, लेकिन पूरा बगीचा रात भर आपका सुगंध से भरा रहेगा। अब धीरे धीरे ये रात में समाप्त हो जाता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस कर ली है और अपने आप में सुधार लाकर ये दिन में भी अभी कुछ फूल खिले हुए हैं, तो मैं उसको आपसे शेयर कर दे रही हूँ। और अगर आपने नहीं लगाई है तो ज़रूर इसकी कटिंग से भी ये पौधा लगता है, या नर्सरी से लाकर ज़रूर लगा लें। रोज़ ने तो अभी खिलना बंद कर दिया है, फिर भी जो खिले हुए हैं उसको मैं आपसे शेयर कर दूं। ये देसी रोज़ है, और ढेर सारे रोज़ के पौधे यहाँ हैं जो अभी खिल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको देख रहे होंगे कि ये अभी अब डोरमेंसी में जाने की कोशिश में है। एक हैबिस्कस का पौधा ये भी है, ये खुलता नहीं है, ये आपका मिर्ची के जैसा खड़ा ही रहता है, और इसको कहते हैं हनुमान फूल भी नाम से भी जानते हैं। ये हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है, इसलिए लोग इसको अपने घर में जगह देते हैं। दोस्तों आपके बगीचे में, बोकारो गार्डन में एक जोड़ा के भी कई कलर हैं। मैं अभी फूल तो ढेर सारे नहीं आए हुए हैं, लेकिन मैं कुछ को आपसे शेयर कर दे रही हूँ। दोस्तों ये रहा मेरा बुगनवेलिया का बोनसाई। ये बुगनवेलिया का बोनसाई है, जिसे मैंने एक पॉट में यहाँ लगा कर रखे हुए हैं। दोस्तों छोटे छोटे पॉट में लगे हुए ढेर सारे पौधे यहाँ रखे हुए हैं, और इस तरह से मैं इसको आपको दिखला दे रही हूँ।
अब आइए चंपा की मैंने कटिंग कर दी थी, उसकी कटिंग लगा कर भी आपको दिखलाई थी। कटिंग भी लग गई और इसमें भी नए पत्ते आ गए हैं, आप देख लें अपडेट में। और अभी पेरीविंकल का तो कहना ही क्या, ये हर कलर में अभी अवेलेबल है और खूबसूरत सा आपको दिखाई देगा। कई कलर में कई जगह पर आपको मिलेगा। और दोस्तों ये मेरी दूसरी वाली वेराइटी है रतनजोत की, जो यहाँ पर इसके जो नीचे होते हैं स्टेम बोलो, वो एडेनियम के जैसे फूले हुए होते हैं। मैंने कहा था आपसे कि जो रोज़ खिल रहे हैं उसको मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये रहा कोरल फाउंटेन वाइन, जो आपके गेट पर बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसको ज़रूर आप लगा सकते हैं। और यहाँ एक और है मेरा रतनजोत का पौधा, तो इसके फूल कैसे हैं और इसकी पत्तियाँ कैसी है ये आप देख लें। दोस्तों जाते जाते अभी आप देख रहे हैं डालिया का कितना खूबसूरत सा पौधा में अभी फूल दे रहा है। मेरे यहाँ ये मौसम इस तरह का है कि अभी बहुत दिनों तक फ्लावरिंग इसमें होते रहेगी। अभी भी ढेर सारे इसमें कलियाँ बनी हुई है। ओरिएंडर की एक वैरायटी ये भी मेरे पास है, येलो कलर की। ओरिएंडर के जस्ट बाद आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कामनी का पौधा। इसमें इतने ढेर सारे फ्लावरिंग हुए थे, ये भी सवेरे आपका सारा फ्लावर झड़ जाता है। और अब आप ये देखेंगे कि इसमें सीड बनने की प्रक्रिया चल रही है। ढेर सारे सीड इसमें बन रहे हैं, लेकिन इन सीड को आपको कट कर देनी है, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे फूल गोभी के पौधे कई सारे लगे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि फूल के बगीचे में मैंने ऐसा क्यों किया, तो 3-4 पौधे बच गए थे तो मैंने उसे लगा दिया यहाँ। और इसका परिणाम आप देख रहे होंगे, चूँकि रोज़ गार्डन में मैंने इसको लगा दी थी। रोज़ मैं हमेशा फर्टिलाइज़र देते रहती हूँ 15 दिन पर, और इससे क्या हुआ, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, इसमें फूल तो नहीं आए। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि इसका पौधा कितना सॉलिड हो गया है। अब आपको लगेगा कि अब मैं इसका क्या करूँगी, तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ कि इसके पत्ते के और इसके जो डंठल हैं उसकी सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती है, तो उसे मैं सब्जियों को हैप्पी लाइफ में शेयर करती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चूँकि मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मैं आपको ये बात बताते चलूँ। ये जब रोज़ खिल कर तैयार हो जाते हैं तो उसमें सीड बनते हैं, तो सीड को अगर बनने देंगे तो आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह सीड को ना बनने दें और उसको हटाकर फेंक दिया करें। आइए मैं थोड़ा जल्दी करके आपको आपके बगीचे की सैर करा देती हूँ। हैंगिंग पॉट में लगा हुआ फिश बोन कैक्टस और नीचे ढेर सारे नन्हे पॉट में लगे हुए पौधे, रबर प्लांट, और जो भी पौधे की कटिंग में लगाती हूँ सब लग जाते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ किसी न किसी छोटे से पॉट में लगाकर, ताकि उसको लोग जो आए मेरे बोकारो गार्डन में उनको गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया करो। तो इस तरह से अब ढेर सारे पौधे यहाँ देख रहे होंगे। एक पाम यहाँ भी है, छोटे से पॉट में लगे हुए सेंसेवेरिया के पौधे कितने बड़े से हो गए हैं आप देख लें। आइए आपको एरोकेडिया का दिखला देते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, पाम लगे हुए हैं, और इस तरह से प्रेयर प्लांट कहीं पर है। वहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा अंजीर का पौधा। अंजीर के पौधे में भी ढेर सारे फ्रूट आए हुए हैं। एडेनियम में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और एडेनियम की केयर मैंने वीडियो डाली हुई है, ज़रूर करें। और इस तरह से आप फ्लावर लें। और आप यहाँ देख रहे होंगे ढेर सारे मेरे सकुलेंट पड़े हुए हैं। इसमें आप तरह तरह के छोटे छोटे पॉट में सकुलेंट कैक्टस वगैरह को देखेंगे। और यहाँ मैंने कुछ गेंदे के पौधे की सीडलिंग करी थी, उसके पौधे पड़े हुए हैं। आइए आपको कैक्टस की वैरायटी भी दिखाते चलते हैं, और साथ ही यहाँ मेरी जो भिंडी है उसको भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ टमाटर की खेती है, टमाटर की खेती भी बहुत अच्छी चल रही है।
ख्वाहिश थी कि लीची का पौधा दिखाएं, तो लीची का पौधा इतना बड़ा हो गया है। इसको लगाए हुए 2.5 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें फ्रूट नहीं आए हैं। दोस्तों, मैं सहतूत आपको दिखा रही हूँ। सहतूत इस तरह से फल रहे हैं हर जगह, ये हर डाल में ये फला हुआ है और एक पॉट में लगा हुआ है। यहाँ करेला का पौधा है, इसको अब चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए, तो वो काम भी अभी बचा हुआ है। दोस्तों, एक कसेली का पौधा है और मैं इसको ज़मीन में लगा कर रखी हूँ। साथ ही यहाँ लौकी का पौधा है, यहाँ आपका चीकू है और ये रहा कड़ी पत्ता जो इतना बड़ा पौधा हो गया है। दोस्तों, याद है ना, जो एक नारियल का छिलका उतार कर मैंने उसका पौधा बनाया था, और आज आप देखेंगे कि वो पौधा कहाँ से कहाँ कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों, ये रहा मेरा लेमन का पौधा। आप लेमन के पौधे को देख रहे होंगे और इस पर मैंने वीडियो भी डाली है कि इतने बड़े बड़े और ढेर सारे लेमन आने के लिए आपको कैसे फर्टिलाइज़र देनी है और कैसे पौधे की केयर करनी है। दोस्तों, मैंगो की मिठास लेते हुए मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी। ये मेरा मैंगो का पेड़ है जिसमें नन्हे नन्हे से फ्रूट आए हुए हैं। नेनुआ लौकी में थोड़े से फ्लावर दिखाई दिए तो मैंने सोचा चलो इसे भी दिखला देती हूँ। मेरे मैंगो के ट्री तो सॉइल में लगे हुए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे गमलों में पॉट में भी लगा सकते हैं। ये इसकी अम्रपाली वैरायटी आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं। आइए मैं थोड़ी सी और आपको दिखला ही दूँ यहाँ पर, नहीं तो ये सब बुरा मान जाएंगे। मैंने जो यहाँ पर स्टेयर बनाई थी और स्टेयर पर मैं चल भी रही हूँ, तो कहीं पर चलने के लिए छोड़ा है तो कहीं पर उसमें पौधे को मैंने डाल दी है और इस तरह से गमले इसमें सजे हुए हैं। दोस्तों, पार्सलेन या मॉस रोज की कटिंग आप अभी आसानी से लगा ले सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। ये कुछ वो पौधे हैं जो कटिंग से लगाकर मैंने बार बार बनाई है। यहाँ आप देख रहे हैं गुलदावती को मैंने सेफ रखने की कोशिश की है और इस तरह से मैंने यहाँ पर कहीं पर लिली है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर आप देख रहे होंगे यहाँ कामनी की मिनी वैरायटी, टेबल वैरायटी यहाँ पर है। मैं यहाँ से अपना बनाया हुआ स्टेयर दिखा रही हूँ जिस पर मैं चलकर आपके सामने वीडियो लाई हूँ। साथ ही यहाँ कुछ पौधे मैंने डाले हैं, यहाँ लौकी वगैरह है। और दोस्तों, जो खाने के शौकीन हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा ये मेथी को मैंने इस तरह से उगाया है। मेथी पराठे खाओ, सब्जियों में मेथी को डालो और इसको चाहे तो आप इसको कसूरी मेथी बनाकर रख भी लो। और इस तरह से मैंने इतने सारे मेथी उग जाए हैं और बस मैं इसी के साथ चलती हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।